Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today our topic is Golgi bodies या डिक्टियोसोम्स। तो Golgi bodies या डिक्टियोसोम्स जो है इनके लिए हम मुख्तलिफ नेम यूज़ करते हैं। इनको हम Golgi एपरेटस भी कह सकते हैं, इनको हम Golgi मटेरियल भी कह सकते हैं, इनको हम Golgi मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इनको हम Golgi सोन्स भी कह सकते हैं, इनको हम डाल्टन बॉडीज़ भी कह सकते हैं, इनको हम बेकर बॉडीज़ भी कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की नेम जो इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये Golgi टर्म जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन ऑर्गेनेले को सबसे पहले एक इटालियन zoologist था, an Italian zoologist named Camillo Golgi. First of all, they were discovered by this Italian zoologist Camillo Golgi in the narrow cells of owl and rat, and due to which we can use the term Golgi with such type of bodies or organelles. इनके अलावा Golgi bodies जो है, Golgi bodies are या Golgi bodies is a network of flattened membranous bonded sacs called zistern. तो डियर स्टूडेंट्स, Golgi body is a network of flattened membrane bonded small sacs called zistern. और यहां पर ये जिस्टार्नी जो है, दे आर प्रेजेंट वन अबाउट द अदर फॉर्म अस्टेक्स। तो ये जो था हमर्स के होते यहां पर इनकी डिफिनेशन था। इनके अलावा Golgi बॉडीज जो है, अगर हम इनकी अक्रेंस की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। दे आर प्रेजेंट इन all eukaryotic cells except male gametes of bryophytes, mature sperms, mature sieve tubes which are found in phloem, and mature RBCs. तो स्टूडेंट्स, जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सब में ये मौजूद होता है, लेकिन मेल गेमीट्स ऑफ ब्रायोफाइट, मेच्योर स्पर्म, sieve ट्यूब्स और रेड ब्लड सेल जो है इनमें ये नहीं होते। इनके साथ साथ दे आर also absent in prokaryotes। ये प्रोकैरियोट क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्ड बॉडीज है तो ये प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होते हैं।
इनके अलावा इनका जो साइज, फॉर्म एंड नंबर जो है, तो डियर स्टूडेंट ये क्या होते हैं, वेरिएबल होता है। मीन्स साइज, फॉर्म एंड नंबर of Golgi bodies is different in different cells, depending on the type of cell in which they are present. इनके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले, स्ट्रक्चर ऑफ Golgi बॉडीज, तो आमतौर पर एक Golgi बॉडी जो है ये 3 मेन पार्ट्स जो है इन पर ये मुश्तमिल होता है। एक जो है जिस्टार्नी है, दूसरा जो है ट्यूब्यूल्स एंड द थर्ड इज वेसिकल्स। जिस्टार्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। जिस्टार्नी जो है, जिस्टार्नी आर स्मॉल फ्लैटेंड, plate like structures present one above the other. So dear students, Zistarni are small flattened plate-like या sac-like structures which are present one above the other form stacks. और इनके साथ साथ जिस्टार्नी जो है they are slightly curved having zis and trans faces. तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं एंड हैविंग zis and trans faces. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक सेल है और ये इस सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ। ये क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अटैच होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। तो ये Golgi बॉडीज जो है इनमें ये जिस्टार्नी, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा कि स्लाइटली कर्व्ड होते हैं और जीस एंड ट्रास, इनका ये जीस वाला फेस जो है ये हमेशा टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अब देखिए बेटा, ये Golgi बॉडीज, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये जो है ये Golgi बॉडीज जो है इनकी क्या है, जिस्टार्नी है। Golgi बॉडी के जिस्टार्नी कर्व्ड है। अब इनका ये वाला फेस, ये जो कि टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस फेस को हम जीस फेस या इनको हम प्रॉक्सिमल फेस या इनको हम फार्मिंग फेस कहते हैं। फार्मिंग फेस, जीस
प्रॉक्सिमल या फॉर्मिंग फेस। और इस फेस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, वेसिकल आते हैं और यहां पर क्या होंगे, अटैच होंगे। इनके अलावा ये ट्रांसफेस हमेशा जो है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, तो इस फेस को अगर हम देखें तो ये टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन होता है और इस फेस को हम ट्रांसफेस या इनको हम क्या कहते हैं, डिस्टल फेस या इनको हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं, मैच्योरिंग फेस। तो तकरीबन हमारे साथ जो है तकरीबन 3 to 7 क्या होते हैं, जिस्टार्नी जो है ये आपस में मिलकर क्या होते एक गाल्जी बॉडीज या गाल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनके अलावा हमारे क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स जो है, तो ट्यूब्यूल्स शॉर्ट ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, अटैच होते हैं विद जिस्टार्नी एट द ट्रांसफेस। ये जो है ये शॉर्ट ब्रांच क्या होते हैं, फिलामेंट स्ट्रक्चर होते हैं और आमतौर पर यहां पर अगर हम देखें तो दे आर अटैच्ड विथ जिस्टार्नी एट ट्रांसफेस। जिस्टार्नी का जो ट्रांसफेस होता है यहां पर, लेकिन ये इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ को देखें, ये एक जिस्टार्नी है, तो ये इधर जो है ये मेरी तरफ जो है ये क्या होते हैं, ये फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, जीस है और ये दूसरा जो है ये क्या है, ट्रांस है। तो ये यहां पर ये ट्रांसफेस जो है इनके नीचे ब्रांच लाइक ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि यहां पर नीचे क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। तो इस रीजन में क्या होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर इनको नीचे ड्रा कर लूं तो ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यहां पर क्या होते हैं, ट्रांसफेस के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इनके अलावा वेसिकल्स, तो गाल्जी बॉडी में जो वेसिकल्स होते हैं ये हमारे से क्या होते हैं, स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है ये आमतौर पर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनसे पिंच ऑफ होते हैं। तो स्पेशली क्या होते हैं, दे पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स ये क्या होते हैं, पिंच्ड ऑफ होते हैं। और ये जो है आमतौर पर क्या होते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स जो होते हैं इन पर ये मुश्तमिल होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, लाइसोसोम भी आता है, बिकॉज लाइसोसोम आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द गाल्जी बॉडीज। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर है जिनको हम वेसिकल कहते हैं। ये सिक्रीटरी प्रोडक्ट पर मुश्तमिल होते हैं जो कि या तो सेल से आउटसाइड थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस खारिज होते हैं या इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम इनसाइड द सेल जो है डाइजेस्टिव फंक्शन जो है ये क्या होते हैं, परफॉर्म करता है। इनके अलावा यहां पर अगर हम फंक्शन की बात कर ले, सॉरी फंक्शन से पहले एक पॉइंट रह गया, तो इन जिस्टार्नी जो है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स जो है इनमें हम इनके लिए डिक्टियोसोम टर्म यूज करते हैं, डिक्टियोसोम जिनमें अक्सर स्टूडेंट जो है ये कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये
जिस्टार्नी जो है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स दे आर अटैच विद ईच अदर, और ये फिर क्या होते हैं कम्प्लेक्स बना लेते हैं एज ए होल। मेनी क्या होते हैं जिस्टार्नी जो है इनको हम गाल्जी बॉडी या गाल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स में ये जिस्टार्नी जो होते हैं, हर एक जिस्टार्नी जो है इस तरह के होते हैं सेपरेट होता है। ये देखिए, ये एक सेपरेट जिस्टार्नी है। तो प्लांट सेल में हर एक सिंगल क्या होते हैं जो जिस्टार्नी होता है उनको हम डिक्टियोसोम कहते हैं, और मेनी डिक्टियोसोम आपस में मिलकर गाल्जी कम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ईच सेपरेट जिस्टार्नी इन प्लांट सेल्स is called डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम। तो प्लांट सेल में चूंकि इस तरह मिले हुए नहीं होते, ये सेपरेट जिस्टार्नी होते हैं, और हर एक जिस्टार्नी जो है इनको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। और फिर क्या होते हैं मेनी डिक्टियोसोम जो ये आपस में मिलकर गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये जो था ये तो हमारे साथ क्या था स्ट्रक्चर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी था। इनके अलावा अगर हम फंक्शन की बात कर ले, फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी, तो एक तो ये है कि ये क्या होते हैं सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड करता है, सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। एक फंक्शन तो ये हुआ। दूसरा फंक्शन इनका ये है कि ये क्या होते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स करता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इनके अलावा ये जो सिक्रीशन ऑफ पेक्टिन एंड अदर पॉलीसेकेराइड भी करता है, आल्सो secretes pectin and other polysaccharides which are necessary for cell wall formation। तो सेल वॉल फॉर्मेशन जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि गाल्जी बॉडी करते हैं। इनके अलावा ये गाल्जी बॉडी जो है आल्सो सिक्रीट्स म्यूसिलेज एंड गम्स और म्यूसिलेज जो है इनको भी क्या होते हैं ये सिक्रीट करते हैं। इनके अलावा आल्सो स्टोर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल भी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो हमारे से ये आमतौर पर मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडीज थे। तो स्टूडेंट आमतौर पर गाल्जी बॉडीज जो है या इनको हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं, इनके लिए हम गाल्जी मटेरियल का टर्म भी यूज कर सकते हैं, इनको हम गाल्जीसोम्स भी कह सकते हैं, इनको हम गाल्जी एपेरेटस भी कह सकते हैं। तो आमतौर पर इनको सबसे पहले एक इटालियन ज़ूलॉजिस्ट था कैमेलो गाल्जी, इन्होंने नर्व सेल्स ऑफ ओल एंड रेड जो है इनमें इनको डिस्कवर किया था, और इसी ही बुनियाद पर ये गाल्जी टर्म जो है इसी साइंटिस्ट के बेस पे हम यूज करते हैं। व्हाट इज गाल्जी बॉडी? गाल्जी बॉडी इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड sacs called cisternae. They are present in all eukaryotic cell except in male gametes of bryophytes, mature sperms and mature pseudocytes and mature red blood cell. And they are also absent in prokaryotes. इनके अलावा
साइज एंड फॉर्म जो है मुख्तलिफ सेल्स में ये मुख्तलिफ होता है और ये डिपेंड करते हैं कि ये किस किस्म के सेल जो है उनमें के मौजूद है। स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ये 3 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। जिस्टार्नी जो कि स्मॉल फ्लैट एंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं और स्टेक्स बना लेते हैं। ये कर्व्ड होते हैं और इनके 2 फेसेस होते हैं, एक जिस एंड ट्रांस। जिस जो टुवार्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या क्या होते हैं टुवार्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो क्या होते हैं ट्रांसफेस है ये टुवार्ड्स द सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जिनको हम मैच्योरिंग फेज भी कह सकते हैं। तकरीबन 3 to 7 जिस्टार्नी आपस में मिलकर गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी जो है ये बना लेते हैं। ट्यूब्यूल्स जो है ये शॉर्ट ब्रांच फिलामेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि यहां पर जिस्टार्नी जो है इनका जो ट्रांसफेज होते हैं यहां पर क्या होते हैं ये अटैच होते हैं नीचे की तरफ। और इनके अलावा जो वेसिकल्स होते हैं तो ये स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या होते हैं यहां पर इनसे के बॉडीड ऑफ होते हैं, पीज ऑफ होते हैं फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, और ये सिक्रेटरी वेसिकल जो है इन पर मुश्तमिल सिक्रेटरी प्रोडक्ट पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें हमारे के लाइसोसोम भी आता है, क्योंकि लाइसोसोम आर आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गाल्जी बॉडीज। इनके अलावा जो हमारे साथ गाल्जी बॉडीज हैं इनको इन केस ऑफ प्लांट सेल हम डिक्योसोम टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो एनिमल सेल में ये जिस्टार्नी जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एज ए होल जो है हम इनको गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी कहते हैं। लेकिन एनिमल सेल में हर एक जिस्टार्नी जो है ये अलग अलग होता है, सेपरेट होता है, और हर एक जिस्टार्नी जो है इनको हम डिक्योसोम कहते हैं। फिर बहुत सारे जिस्टार्नी आपस में मिलकर गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इनके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस भी करता है, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलिपिड भी करते हैं, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन करता है। प्रोटीन प्लस के होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या होते हैं वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। इनके अलावा ये सिक्रेशन ऑफ पेक्टिन या दूसरे पॉलीसेकेराइड जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए मस्ट होते हैं उनकी सिक्रेशन भी करता है। साथ साथ म्यूसिलेज और गम्स जो है इनको भी सिक्रेट करता है, और इनके अलावा ये स्टोरेज, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करता है। थैंक यू वेरी मच।